हेलो एवरीवन, अभिनव कोचिंग क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पे मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, हमने इसके पहले की क्लास में चर्चा कर लिया था खनिज लवण के मुख्य पार्ट के बारे में या मुख्य भाग के बारे में या उसके प्रकार के बारे में। तो फ्रेंड्स, हमने जैसा कि कल हमने कहा था कि आज हम चर्चा करेंगे जो आपके खनिज लवण कुछ गौड़ है। वैसे तो खनिज लवण आपके हमने 17 बताए थे, कुल मिनरल्स आपके 24 होते हैं, तो आपके 7 मुख्य हो गए थे। अब देखते हैं कुछ मुख्य खनिज लवण जो आपके गौड़ होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम देखते हैं, इधर आ जाते हैं। लवण, जैसा कि सबको पता होगा कि ब्लड क्या होता है। ब्लड जो होता है ये किससे निर्माण होता है, इसमें क्या क्या होता है, ये किस प्रोटीन से मिलके बना होता है, इसमें कौन सा लौह तत्व होता है। ठीक है, तो आज ये सब जानेंगे हम लौह में। लौह देखिए आपका क्या है, ये गौड़ में रखा गया है। सूक्ष्म भले ही ये लौह आपका है, लेकिन इसकी महत्ता बहुत ज़्यादा है आपके ब्लड में। देखिए ये आपके गौड़ खनिज लवण में रखा गया है, क्योंकि इसकी मात्रा आपकी कम है शरीर में, इसलिए गौड़ में रखा गया है। लेकिन आपके शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्या, लौह। लौह जो आपका होता है, हम जैसे कि जानते हैं कि ये हीमोग्लोबिन हम देखते हैं, जो आपका हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन ये लौह से ही प्राप्त हुआ है या लौह से ही निर्माण हुआ है, किसका, हीमोग्लोबिन का। हीमोग्लोबिन एक आपका संयुक्त प्रोटीन है। क्या फ्रेंड्स, हीमोग्लोबिन आपका एक संयुक्त प्रोटीन है। अब हम कहते हैं संयुक्त प्रोटीन है, तो क्यों इसको लौह में हम बता रहे हैं, इसलिए क्योंकि ये जो आपका हीमोग्लोबिन है, हीम प्लस ग्लोबिन से मिलके बना है। हीम प्लस ग्लोबिन से मिलके बना है। और जो ये हीम है ये लौह है, और ग्लोबिन एक प्रकार का आपका प्रोटीन है। ठीक है, हीम क्या है, हीम आपका लौह है, और ये ग्लोबिन आपका क्या है, एक प्रकार का प्रोटीन है। इसलिए जहाँ पे दो पदार्थ या दो तत्व मिलकर प्रोटीन बनते हैं, उसको क्या बोलते हैं, संयुक्त प्रोटीन बोलते हैं। जैसा कि आप लोग प्रोटीन में पढ़ चुके हैं पहले से। तो क्या है, ये हीम आपका क्या हो गया, लौह, और ग्लोबिन आपका हो गया प्रोटीन। ये हो गया आपका संयुक्त प्रोटीन। तो हमारा ब्लड किससे निर्माण हुआ है, हीमोग्लोबिन से। हीमोग्लोबिन से एक सामान्य व्यक्ति के शरीर में कितना हीमोग्लोबिन होता है, तो आप कह सकते हैं कि लगभग 14 से 16 प्रति ml ब्लड में क्या होता है, आपका हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, जाहिर सी बात, आप किसी ने देखे भी होंगे, आप खुद का भी देखे होंगे, जब ब्लड आप जांच करवाते हैं, चेकअप करवाते हैं। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन वहाँ हमें पता चल जाता है। तो 14 से 16 प्रति ml ब्लड में आपका क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। देखते हैं, देखिए ये जो आपका लौह हो गया, हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं इसकी कमी से कौन सा रोग होता है। यानी आपके शरीर में अगर लौह तत्व की कमी होती है तो कौन सा रोग होता है, रक्त अल्पता। जैसा कि हम फ्रेंड्स देखते हैं कि जो रक्त अल्पता होता है, यानी आपके शरीर में ब्लड का कम होना, यही आपका क्या है, रक्त अल्पता होता है। यानी हम देखते हैं 4 से 9, जैसा अभी हमने इसके पहले बताया कि 14 से 16 होना चाहिए, लेकिन 4 से 9 अगर प्रति ml में आपका हीमोग्लोबिन है, तो वह उस व्यक्ति के शरीर में क्या है, रक्त अल्पता है, यानी उसके शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी है। ठीक है, तो इतना माना जाता है आपका 4 से 9 पर। ठीक, ये हो गया रक्त अल्पता। जैसा कि फ्रेंड्स हम देखते हैं रक्त अल्पता, ब्लड की कमी, ये आपके 4 प्रकार के होते हैं। देख लेते हैं हम रक्त अल्पता जो आपका होता है, ये 4 प्रकार का होता है। पहला हम देखते हैं, ये तो आपको हो गया इससे लौह की कमी से, यानी आयरन की कमी से एक आपका रक्त अल्पता हो गया। ठीक है, दूसरा हम देख लेते हैं, दूसरा आपका विटामिन B6, जो आप लोग पढ़े हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में, तो वहां पे विटामिन B6 से क्या होता है आपका, विटामिन
B6, ठीक है। विटामिन B6 कमी से क्या आपका होता है, रक्त अल्पता होता है। तीसरा हम देख लेते हैं विटामिन B9 से, विटामिन B9 से, ठीक है। क्या होता है आपका, ये भी रक्त अल्पता होता है विटामिन B9 से। और एक आप होता है चौथा, देखते हैं हम विटामिन B आपका 12 से। फ्रेंड्स हम देखते हैं आपका जो रक्त अल्पता होता है ये 4 प्रकार का होता है। एक लौ से होता है, दूसरा विटामिन B कॉम्प्लेक्स के आपका जो भाग हमने बताया था विटामिन B6, विटामिन B9 और विटामिन B12। इन चारों की कमी से क्या होता है, रक्त अल्पता आपके शरीर में देखने को मिलता है। विटामिन B6 से क्या होता है आपका माइक्रोसाइट्रेट, ठीक है। पूछता है आपका कि विटामिन B इसके बाद हम क्या देखते हैं विटामिन B9 से। विटामिन B6 के आप क्या हो गया, माइक्रोसाइटिक एनीमिया हो गया आपका, ठीक। और विटामिन B9 से क्या होता है आपका मेगाब्लास्टिक एनीमिया हो गया, आपका मेगाब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है, मेगाब्लास्टिक एनीमिया। B12 से देख लेते हैं तो परनीसियस एनीमिया, परनीसियस एनीमिया। ये आपका हो गया लौ, विटामिन B6, विटामिन B9 और विटामिन B12। ये 4 प्रकार के आपके क्या होते हैं शरीर में एनीमिया के प्रकार है, ठीक है। आगे हम आते हैं, ये हो गया आपका रक्त अल्पता। दूसरा देखते हैं गौड़ खनिज और आयोडीन। सबको पता होगा कि आयोडीन नमक हमको खाना चाहिए। अगर आपके शरीर में आयोडीन की कमी होती है तो आपको पता होगा कि कौन सा रोग होता है, तो क्या होता है ग्वाइटर, जिसको बोलते हैं घेघा क्या होता है हम देख लेते हैं। ये घेघा जैसा कि देखते हैं आयोडीन क्या करता है, आपके थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव करता है। जिसके शरीर में आयोडीन की कमी होती है उसके शरीर में क्या होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव सही तरीके से नहीं हो पाता है। फिर क्या होता है, जैसा कि हम देखते हैं जब आपके शरीर में थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी आ जाएगी, ठीक है, फिर क्या होता है, उसी से क्या होता है घेघा रोग होता है। आपकी थायराइड ग्रंथि जो होती है वो सूजने लगती है, यानी फूलने लगती है। किसकी कमी से, आयोडीन की कमी जब होगा, फिर थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी होगी, तो आपका क्या होगा, जो आपका थायराइड ग्रंथि होता है उसमें सूजन आने लगता है, उसी को बोलते हैं ग्वाइटर, ठीक है। आगे हम देखते हैं गाइट्रोजन्स। दूसरी कमी देखते हैं हम गाइट्रोजन्स। ये क्या होता है आपका गाइट्रोजन्स, यह एक तत्व होता है, जैसे हम देख सकते हैं जो आपकी पालक हो गया और आपका हो गया फूल गोभी, ठीक है, पत्ता गोभी, ठीक, अन्य जैसे भी आपकी हरी सब्जियां हैं, तो उसमें क्या होता है आपके गाइट्रोजन्स एक प्रकार का तत्व पाया जाता है। जिसके शरीर में गाइट्रोजन्स यानी फूल गोभी, पालक, पत्ता गोभी अगर हम अत्यधिक मात्रा में सेवन करते हैं तो क्या होता है, गाइट्रोजन्स जो तत्व होता है आपके शरीर में बढ़ जाता है। जिससे क्या होता है, आपके शरीर में कौन सी बीमारी हो जाती है, तो आप कह सकते हैं ग्वाइटर। भले ही आपके शरीर में आयोडीन की कमी नहीं होती है तब भी होगा। किसके कारण होगा, तो गाइट्रोजन्स जो तत्व आपके इन सब्जियों में पाए जाते हैं इसकी वजह से होता है, क्योंकि ये भी डालते हैं आपके थायरॉक्सिन हार्मोन पर प्रभाव डालते हैं, इसलिए क्या होता है फिर भी आपका ग्वाइटर रोग हो जाता है। बेशक आपके शरीर में आयोडीन की कमी नहीं होती है तब भी इसकी वजह से, ठीक है। ये आपके 2 कमी हो गए। आगे हम देखते हैं फ्लोरीन गौड़ खनिज लवण, इस पे आते हैं हम लोग। ये देखते हैं
फ्लोरीन की कमी से क्या होता है, तो हम देख लेते हैं फ्लोरोसिस रोग। फ्लोरोसिस रोग, जैसा कि हम जानते हैं कि जो फ्लोरीन होता है आपके हड्डियां एवं दांत के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। इसकी कमी अगर आपके शरीर में होता है तो फ्लोरोसिस रोग दिखाई देने को मिलता है। इसमें दो रोग आपके आते हैं, एक आपका होता है फ्लोरोसिस में देखते हैं, एक आपके दांतों में होता है, ठीक है, दूसरा आपके होता है हड्डियों में। फ्लोरोसिस रोग दांतों में भी होता है, हड्डियों में होता है। बट हम देख लेते हैं दांतों में क्या होता है। अगर दांतों में फ्लोरोसिस रोग हो जाता है तो दांत का इनेमल खत्म होने लगता है, दांत में क्या होते हैं, धब्बे दिखाई देने लगते हैं, ठीक है, क्योंकि फ्लोरीन की कमी वहाँ पे हो जाती है। हड्डियाँ जो होती हैं इसमें अगर फ्लोरीन की कमी होती है तो क्या होता है, हड्डियाँ मुड़ने लगती हैं, हड्डियाँ झुकने लगती हैं, जैसे लोग झुक के चलने लगते हैं, हड्डियाँ टेढ़ी होने लगती हैं। ये आपका होता है क्या, फ्लोरीन की कमी से। तो फ्लोरोसिस रोग में दो आपके आते हैं, दांतों में और हड्डियों में, ठीक है। यहाँ पे दांत का इनेमल खत्म होता है, दांत में धब्बे दिखाई देने को मिलते हैं, यहाँ पे हड्डियाँ कमजोर होती हैं, हड्डियाँ मुड़ी हुई दिखाई देने को मिलती हैं। आगे आते हैं तांबा पर। तांबा, गौड़, खनिज लवण, इसमें आपके इसकी कमी से दो रोग दिखाई देने को मिलते हैं, ठीक है, दो रोग। एक होता है आपका विल्सन, इसमें क्या होता है, विल्सन में होता है तांबा का अवशोषण 50% बढ़ जाता है। यानी क्या होता है, जब तांबे की कमी आ जाती है आपके शरीर में तो आपके जो शरीर के जो अन्य अंग होते हैं वो तांबे का बहुत तीव्र गति से अवशोषण करने लगते हैं। इसलिए क्या होता है, वो जल्दी जल्दी अपने तरफ खींचने लगते हैं। तो क्या होता है, तांबे का 50% अवशोषण तेजी से बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या होता है, आपके शरीर में लौह की कमी हो जाती है। और कौन सी बीमारी देखने को मिलती है, तो पीलिया। क्या होता है, पीलिया होता है, ठीक है। ये हो गया आपका पीलिया में, विल्सन में होगा आपका पीलिया। आगे देखते हैं मैक्री सिंड्रोम। ये आपका हो गया विल्सन सिंड्रोम। विल्सन सिंड्रोम में हमने देख लिया कि आपके जो आपका तांबा होता है 50% बढ़ जाता है, जिससे आपके शरीर में कौन सा रोग दिखाई देने को मिलता है, तो पीलिया। आज हम मैक्री सिंड्रोम में, इसमें क्या होता है, मैक्री सिंड्रोम में अगर तांबे की कमी होती है तो क्या होता है, आपके आरबीसी की अनियंत्रित विकास होने लगता है, ठीक है, अनियंत्रित विकास। आरबीसी का आपका क्या होता है, अनियंत्रित विकास होने लगता है। ये हम देख रहे हैं फ्रेंड्स, लौह, आयोडीन, फ्लोरीन और तांबा। अगली क्लास में हम और भी आपके जो गौड़ मुख्य आपके खनिज लवण है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड इसको आप जरूर याद करिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में ये रक्त अल्पता, ग्वाइटर और फ्लोरोसिस ये रोग आपके बहुत पूछे जाते हैं, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, देखिए, लाइक करिए, ठीक है। आज के लिए थैंक यू।